अस्सलामुअलैकुम बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं आपके साथ हाजिर। कल की एपिसोड स्टार्ट होती है वलीमे के सीन से। जी, वलीमा यानी रिसेप्शन दी जा रही है बेबी बाजी की फैमिली की तरफ से, और जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं और उनको बेबी बाजी की फैमिली जो है वो रिसीव कर रही है। और उसी दौरान दिखाते हैं कि फ़रद कॉल कर रही है अगेन एंड अगेन, क्योंकि अभी तक ड्रेस नहीं आया हुआ अस्मा को, लेकिन अस्मा ने चूँकि अब ड्रेस रेडी कर लिया और वो वहाँ से लेके निकल रही है। इसी दौरान में दिखाते हैं कि बेबी बाजी की जो फैमिली है वो लोगों को जब रिसीव कर रही है तो अब शनाज पहुंच गई और शनाज फूफो से जाके मिलती है और फूफो उसको उसी वक्त बातें लगा देते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ रह गई भाई। देन जमाल जो है वो कॉल करता है किसको, वलीद को, और वलीद को पूछता है कि कहाँ पे हो यार। वो कहता है यार मैं तो वहाँ पे सैलून में इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी वो लोग आए ही नहीं। वो कहता है अंदर जाके पूछो ना। देन अस्मा जो है वो ड्रेस लेके आ जाती है उसका, और वो ड्रेस पहन के रेडी होने चली जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि लोग जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। देन अज़रा की भाभी जो है वो उसकी तारीफ़ें कर रही है कि अज़रा ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, और उसके बाद सायरा जो है वो उसको बातें लगाती है। फिर हमको दिखाते हैं कि वहाँ पर फुफ्फो बातें कर रही है अज़रा के साथ और जमाल के साथ कि कहाँ रह गए हैं सारे लोग। और उसी दौरान बताया जाता है कि दुल्हन आ गई। और जब दुल्हन आती है तो दुल्हन जब वो ड्रेस पहन के आती है तो होश हवाइयाँ सब कुछ उड़ जाते हैं सायरा के। वो कहती है मैंने तो ये ड्रेस ख़राब कर दिया था। वो कहती तुमने कौन सा ख़राब किया था, वैसे भी जो अस्मा ना ये बड़ी चालाक चीज़ है, इसने ठीक करवा लिया होगा। खैर वो कहती चलो हंसो हंसो, और वो हंसने लग जाती हैं। उसके बाद सारे सीन जो है वो स्टेज के हैं जहाँ पे वो दोनों लोग बैठ जाते हैं, लोग उनको सलामियाँ दे रहे हैं। और फूफो भी एक गोल्ड का सेट देती हैं जिसपे सायरा और उसकी वो जो फ्रेंड है जो कपड़े बेचती है वो कहती हैं ये फूफो ने तुम्हारे मियाँ के पैसे चुरा चुरा के ये गोल्ड बनाया। वो कहती नहीं जाली होगा, उसके ऊपर पानी फिराया होगा एंड ऑल दीज थिंग्स। और उसके बाद जो है वो शादी का सीन चलता रहता है। और फिर जो है वो यहाँ से जो शनाज और उसकी फैमिली है कुरैशी साहब की, वो अपने घर जाने लगते हैं और वो इनको दुआएं देते हैं, इनसे सबसे मिलते हैं। और अज़रा उनको हौसला देती है कि आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये मेरी अपनी बेटी है। और उसके बाद जो है वो फैमिली का ग्रुप फ़ोटो होता है। और उस ग्रुप फ़ोटो के बाद हमारे पास जो सीन आता है वो ये आता है कि अज़रा और जमाल बैठे हैं और जमाल उसकी तारीफ़ कर रहा है। और जमाल उसको कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। वो कहती है अब तो आपको मेरे खलूस पे शक नहीं है ना। वो कहता है बिल्कुल नहीं। और उसके बाद सीन में हमें ये दिखाते हैं कि वलीद और समन बैठे हुए हैं, जहाँ पे वलीद को वो कहती है कि हम लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कहीं भी नहीं, हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं जा रहे। वो थोड़ा सा परेशान होने लगती है तो उसको टिकट्स निकाल के देता है, कहता है हम हनीमून पे नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं बल्कि आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं। और वो उसको टिकट्स दिखाता है और उससे कहता है उससे पहले हमें कहीं जाना है। और उसको अगले दिन लेके जाता है एल्डरली होम में। और वहाँ पे जब वो जाती है तो वो कुछ परेशान होती है। वो कहता है अब क्या हुआ है, मैंने तुम्हें बताया था कि हमने यहाँ जाना है। वो कहती है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं अपनी सास से मिलने जा रही हूँ, बेबी बाजी से मिलने जा रही हूँ। कहते तुम परेशान ना हो, अंदर चलो, ये लोग सब तुमको बहुत प्यार करेंगे। और वो वाकई उसे बहुत प्यार करते हैं। उतनी देर में जो है वो वासिफ खाना लेके आ जाता है। वासिफ जैसे ही एंटर होता है वो औरतों को देखता है तो वो भी बैकलैश में चला जाता है, जहाँ बेबी बाजी उसको याद आती है कि वो कैसे इससे टाइम मांगती थी और उस वक्त ये इनकार करता था और आज वो अपनी माँ के बगैर है। खैर वो औरतें उसे समझाती हैं कि रिश्ते जोड़ के रखने चाहिए और वो उनको खाना सर्व करते हैं। और उसके बाद सीन में हमें दिखाते हैं क्या कि जमाल और अज़रा बैठे हैं। अज़रा उसे कहती है कि फूफो का एक गेस्ट है बिलाल जो बार बार आ जाता है, इसको मना करे। वो कहता है मैं कैसे मना कर सकता हूँ। खैर अभी वो बाहर निकलता है तो देखता है फूफो और बिलाल कहीं जा रहे हैं और उनके हाथ में कोई फ़ाइल भी है। खैर वो कहती है फूफो कि ये जो तुम्हारे फूफा की फ़ाइल है जो उनके पेंशन के मामला रुके। वो कहता है मैं ले चलता हूँ। कहती नहीं मैं ले चली जाऊँगी। और उसके बाद वो चली जाती है। और फिर सीन हमें दिखाते हैं जहाँ पर फूफो और वो दोनों वापस भी आ रहे हैं और फूफो उस घर के मामलात में कुछ चेंज करवा के आ गई। नाउ कॉलिंग हो रही है किसकी, फ़रद की, किसके साथ, वासिफ के साथ। और वासिफ और फ़रद बात कर रहे हैं तो फूफो एंटर हो जाती है। फूफो आके फ़रद को इतनी बातें लगाती है जो सारी फ़ोन पे वासिफ सुन लेता है। और वासिफ सुनने के बाद फ़रद को कॉल पे हेलो करता है, लेकिन वो फ़रद जो है वो रोने लग जाती है और वो फ़ोन को रख देती है एक साइड पर। उसके बाद दिखाते हैं कि वासिफ अभी वो परेशान ही है तो रामीन आ जाती है और रामीन उसे आ कहती है मुझे तुम्हारे घर वाले बड़े अच्छे लगे, स्पेशली फूफो। और फूफो ने मुझे जो है वो मेहंदी के ऊपर अच्छे से ट्रीट किया और फिर अगले दिन मुझे कॉल भी की कि तुम क्यों नहीं आई। वो कहता है क्या फूफो ने तुम्हें कॉल की। और इसी तरह आज की एपिसोड में आपको पता है क्या होने वाला है। आज की एपिसोड में जो है वो ऐलान बगावत कर देगा वासिफ फूफो के ख़िलाफ़ और फिर जो है वो मामला जो है वो खुलने लग जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।